हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति करते, आपकी महिमा करते हैं और आपकी जय जयकार करते। पिता परमेश्वर हमारा छुटकारा देने वाला, हमारा मुहैया करने वाला, हमारा सेना को यहोवा आपका धन्यवाद हो, आपकी स्तुति हो। ओ लॉर्ड जीसस, हर भलाइयों के लिए जो आपने हमारे जीवन में किया है प्रभु जी, इन भाई बहनों के जीवनों में किया अद्भुत कामों को प्रभु जी मैं इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जितने भाई बहन है आज की प्रार्थना को सुने और साथ में प्रार्थना करें कि यदि आज आप बीमार, यदि आप कर्जों में, यदि आप मुसीबतों में, समस्याओं में, कंफ्यूजन में हैं, तो आज आप छुड़ाए जाएंगे प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो आइए परमेश्वर का धन्यवाद करें, मिलकर प्रभु की स्तुति करें। जब हम सब मिलकर एक मन होकर मान लो, और आज मैं यहाँ पर प्रेयर करें, सभी मिलकर आज क्या करें, प्रार्थना को सुन रहे हैं तो साथ में प्रार्थना करें और हम एक मन होकर प्रार्थना करेंगे तो रिजल्ट जल्दी आएगा। हालेलुया, इसलिए एक मन होकर परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं और बोलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु आपने मुझे बुलाया, आपने मेरा नाम लेकर बुलाया। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ, आपकी महिमा करता हूँ करके आज बोलिए, अपने मुंह से अंगीकार कीजिए। हालेलुया, यदि आप बीमार है लेकिन बीमार की स्थिति में, उस अवस्था में भी आप परमेश्वर को धन्यवाद करें। और जब हम परमेश्वर की स्तुति करते, परमेश्वर की महिमा करते हैं, चाहे आप बीमार की स्थिति में भी महिमा कर रहे हैं, दुख की घड़ी में भी परमेश्वर की स्तुति कर रहे हो, अभी इसी वक्त आप परमेश्वर की महिमा करें। यदि आपके पास नौकरी नहीं फिर भी अभी इसी वक्त परमेश्वर की महिमा करें। बोले मेरे साथ मिलकर, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। प्रभु जी आपने मेरे जीवन में सब कुछ दिया, बेस्ट दिया है, आपने मेरे जीवन में जो दिया परमेश्वर उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ और आगे भी देने वाला है परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ। जो अद्भुत काम मेरे जीवन में किया प्रभु जी, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। पिता परमेश्वर, जीते भाई बहन और सभी जो परमेश्वर आपकी स्तुति कर, आपकी महिमा करे, पूर्ण रीति से मन के साथ करने पाए। और लॉर्ड जीसस प्रभु आपकी स्तुति, आपका जय जयकार हो। प्रभु जी मैं अपने हाथों को उठाकर मैं वेव करती हूँ, अपने हाथों को उठाए और वेव करें, आप हाथों को हिला के परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इन सभी के संग को साथ रहने वाला पिता परमेश्वर जो अद्भुत कामों को हमारे जीवन में करता, प्रभु जी आपका धन्यवाद करता रहे। एक जन को मैं यीशु के लहू में कवर करती हूँ। प्रभु जी हमारा छिड़ाने वाला, हमारा अद्भुत कामों को करने वाला, युक्ति करने वाला, प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं, प्रभु आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में से देखते हैं तरीके से, जब हम देखते हैं यहोशू की किताब उसका 6वां अध्याय में कि जो यरीहो की दीवार थी वह कैसे गिरी। और जब यहोशू की पुस्तक को मैं जब ध्यान से पढ़ते हैं 6वां अध्याय में, और जब हम ध्यान से यहोशू की पुस्तक में पढ़ते हैं, वहां पर जो यरीहो की जो शहरपनाह थी, जो की दीवार थी, वो गिर पड़ी। कैसे? जय जयकार करने के कारण। सभी जब आप वचन को पढ़ते ध्यान से तो वहां पर यह नहीं लिखा कि सिर्फ जय जयकार के कारण गिर पड़ी, मतलब परमेश्वर की जय जयकार करते हुए, लेकिन उसके साथ एक और चीज था। और जब यहोशू की पुस्तक को पढ़ते तो वहां पर जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं कि जो यरीहो की शहरपनाह कैसे गिर पड़ी, इसका कारण वे मनुष्य नहीं थे, वो जो कि हथियारबंद होकर आगे आगे चलते थे उसके कारण भी नहीं, और न ही वे याजक थे, क्योंकि जिन्होंने संदूक को उठाया और नरसिंगे को फूका, नहीं इस कारण कि उन्होंने शहरपनाह के चारों ओर 7 दिन तक चक्कर लगाया, और इस कारण भी नहीं गिरी कि अंत में उन्होंने जय जयकार किया। लेकिन किस कारण गिरा, आइए हम देखते हैं परमेश्वर के वचन से कि जो यरीहो की शहरपनाह थी, जो यरीहो की दीवार थी, वो कैसे गिर पड़ी। जय जयकार किया बेशक, लेकिन उसके साथ एक और चीज था। जय जयकार तो किया, जय जयकार करना जरूरी है। जब यदि आप अपने जीवन में उस समस्याओं की दीवार को गिराना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो कि आपको बाधा डालती, परमेश्वर में आगे बढ़ने से आपको बाधा डालती है, आपको आशीष को लेने से, तो वो जो दीवार जो जैसे कि यरीहो की शहरपनाह गिरी जय जयकार करने के द्वारा, लेकिन सिर्फ जय जयकार करने के द्वारा ही नहीं, बल्कि एक और चीज थी जिसके कारण यरीहो की शहरपनाह जो गिर पड़ी। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं ऐसी क्या चीज थी जिसकी वजह से यरीहो की शहरपनाह वह गिर पड़ी। तो आइए देखते हैं वचन से, इब्रानियों 11 अध्याय उसका 30वां वचन में, हिब्रू चैप्टर 11 एंड वर्सेस 30, विश्वास ही से यरीहो की शहरपनाह जब वे 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वह गिर पड़ी। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? विश्वास ही से यरीहो की शहरपनाह। और उसके बाद क्या देखते हैं हम कि जब वो 7 दिन उसका चक्कर लगा चुके तब, और विश्वास ही से, और इसने क्या किया? विश्वास ही से
वह शर्पणा क्या हो गई, वो गिर पड़ी। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। यदि उनके अंदर विश्वास नहीं होता तो वे शर्पणा के चारों ओर चक्कर नहीं लगाते और जय जयकार नहीं करते। उन्होंने ये सब कुछ क्या किया, विश्वास के साथ किया, और परमेश्वर ने उसे क्या कर दिया, जयवंत किया, उसे विजयी दी। तो यरीहो की शर्पणा पर जय पाने के लिए परमेश्वर ने जो हथियार उन्हें दिया था, वह क्या हथियार था, वह विश्वास का हथियार था, जिसके विरोध में इस संसार में और अधोलोक में कोई भी हथियार नहीं है। इसलिए जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में से 2 कुरिन्थियों 10वां अध्याय उसका 4था वचन, क्या लिखा हुआ है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर क्या है, वो गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। तो आज आपके जीवन में वो शत्रु होगा, समस्या की शत्रु हो सकती है, दुष्ट आत्मा की शत्रु हो सकती है, या फिर आपको आगे नहीं बढ़ने देती, आपको आशीष लेने से रोकती, कोई भी शत्रु आपके जीवन में यदि वो अटैक करती किसी भी रीति से, तो इन दिनों में भी जो शत्रु के गढ़ों को ढा देने के लिए हमें वैसे ही सामर्थी विश्वास की आवश्यकता। जैसे कि यरीहो की दीवार जब गिरी, वो विश्वास के साथ परमेश्वर की स्तुति और जय जयकार करते चले, लेकिन विश्वास के साथ। तो उसी प्रकार से यदि आपके जीवन में भी आप देखना चाहते हैं, गढ़ों को उठाना चाहते हैं, उस जो दीवार है, जो कि समस्या की दीवार हो सकती है, जो कि बीमारी की दीवार हो सकती है, जो पाप की दीवार हो सकती है, जो कि नशे करने की जो दीवार हो सकती है, कोई भी क्यों ना हो सकती है, जो कि आपको परमेश्वर से आशीष को लेने से रोकती है, ऐसी स्पिरिट जो आपको बांध के रखती है, तो आज आपका विश्वास सामर्थ्य होना चाहिए। आपका विश्वास में डगमगाने वाले नहीं होना चाहिए। चंगाई के लिए भी यही रूल है, विश्वास से बने रहो। और इसलिए क्या पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर के महिमा को देखेगी। यदि आज आप विश्वास करेंगे तो आप ही परमेश्वर के महिमा को देखेंगे। तो आपका भी विश्वास स्ट्रांग होना चाहिए, परमेश्वर में वह मजबूत होना चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद। जब परमेश्वर देश में सामर्थ्य काम करना चाहता है तो शैतान जो है परमेश्वर के लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए क्या करते हैं, यरीहो की शर्पणा को खड़ा करेगा। शत्रुओं की जो युक्तियों के कारण हमें कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, डगमगाना नहीं चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए, भय नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास कौन है, परम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। पर जो शैतान है वो हम परमेश्वर के लोगों को, विश्वासियों को डराने के, धमकाने के लिए वो खड़ा कर देता है यरीहो की शर्पणा जैसे समस्याओं को, चाहे कुछ भी क्यों ना सकता हो आपके घरों में किसी भी रीति से। लेकिन हमारा विश्वास कभी भी डगमगाना नहीं चाहिए, हमारा विश्वास परमेश्वर से कभी भी हिलना नहीं चाहिए। इसलिए जो परमेश्वर में प्रेम में भरे हुए हैं उसको कोई भी हिला नहीं सकता, न दुख, न क्लेश, न दुख, न मुसीबत, न कष्ट मुसीबत, न जोखिम, न तलवार। और इसलिए उन्होंने विश्वास किया, तो विश्वास के द्वारा उन्हें क्या हुआ, तो उन्होंने विश्वास किया और विश्वास के द्वारा उन्हें उसको परमेश्वर ने विजय दिया, जय जयकार किया। तो कनान किन लोगों के लिए, कनान ऐसे ही लोगों के लिए जो विश्वास में बने रहते हैं, मजबूत में बने रहते हैं, अड़े और खड़े रहते हैं। और याद रखें कि यरीहो की शर्पणा में एक खरोच भी दिखा नहीं। जो यरीहो की शर्पणा थी, जो दीवार थी, उसमें खरोच भी नहीं आई, लेकिन फिर भी वो गिर पड़ा। और आज हम देखते हैं दीवार को गिराने के लिए कोई बम लगाते हैं, आज आप देखते हैं, या फिर मशीन लेकर आनी पड़ती तब जाके वो गिरता है। लेकिन इसके लिए तो कोई हथियार यूज नहीं किया गया, सिर्फ एक ही हथियार था, विश्वास का हथियार। हालेलुया। और उसमें क्या देखते हैं कि एक खरोच भी नहीं आई, और एक खरोच भी नहीं, और बिना खरोच के उन्होंने 6 दिन तक उसका चक्कर लगाया था, और 7वें दिन उन्होंने 7 बार उसका चक्कर लगाया, और इस प्रकार से कुल 35 मील का चक्कर लगाया। उस समय तक वे पूरी तरीके से थक कर चूर हो गए होंगे, शायद उनके पास चिल्लाने की सामर्थ्य भी नहीं रही होगी। यदि उनके अंदर विश्वास नहीं था तो यदि उनके अंदर विश्वास नहीं था तो जो कि शक या फिर संदेह ने घिर लिया होगा, और उन्होंने सोचा होगा कि इन 7 दिनों में इतने बार चक्कर लगाने पर भी शर्पणा के ऊपर क्या नहीं आया, एक खरोच तक नहीं आई। अभी जब हम शारीरिक रूप से इतने निर्बल हैं, वीकनेस में शारीरिक रूप से हो सकते हैं, तो हमारी जो ललकार का क्या प्रभाव पड़ेगा। उनके विश्वास ने क्या किया, उनकी सारी बाधाओं को क्या कर दिया, तोड़ दिया, और वो जयवंत होकर बदल कर विजय दिया परमेश्वर ने। वो इतना 35 मील तक चक्कर लगाए, इतना थक चुके थे, चूर हो चुके थे, और शायद उनकी चिल्लाने की वो आवाज भी नहीं रही होगी, लेकिन विश्वास
विश्वास वो हथियार था, विश्वास में कभी डगमगाने नहीं पाए और इसलिए यरीहो की शरपनाह गिरी यीशु के सामर्थी नाम में। तो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, यदि आप अपने जीवन में समस्याओं से घिरे, आपको लगता है कि मेरा पति वापस नहीं आता, आपको लगता है कि हमारी मैरिज लाइफ में जो, तो आपको लगता है कि आज ये समस्याएं बहुत ही बड़ी हैं और हमारी मैरिज लाइफ भी ऐसे ही है, सही नहीं होती, आशीष नहीं होता है, यदि आपको लगता है ये दीवार की तरह कार्य करती है, या फिर आपका घर को तोड़ने को कोई कार्य करता, कोई दीवार आपके घरों में आती होगी, या फिर आपका बच्चा सही ना होगा, बच्चा बीमार हो सकता है, मेंटल प्रॉब्लम हो सकता है, आप पैरालाइज्ड हो सकते हैं, आप बीमारी में रह सकते हैं, जो डॉक्टर कह दिया होगा कि आप चंगे नहीं हो सकता है आप कोरोना पॉजिटिव होंगे, दीवार की तरह होगा और आपको लगता होगा कि नहीं हो सकते, लेकिन विश्वास वो हथियार को धारण कर लीजिए। और जब आपके अंदर विश्वास होगा तो परमेश्वर विश्वास करने वालों के अंदर बड़ा काम करेगा। जैसे उन लोगों के जीवन में कार्य किया, वो लाचार, वो निर्बल हो चुके थे शरीर में, क्योंकि थक चुके थे, वो इतने चारों ओर चक्कर लगा कि कोई आम दीवार नहीं थी। उस समय की दीवार और अभी की दीवार में जमीन और आसमान का अंतर है। उस समय की दीवार ऊंची ऊंची और कितने दूर दूर तक वो बना रहता था। तो सोचिए कितना वो चक्कर लगाए होंगे, कितने मील तक, कितना थक चुके होंगे और जय जयकार करते चलाते चलाते थक चुके होंगे, लेकिन उसका विश्वास क्या नहीं हुआ, डगमगाया नहीं। और इसीलिए विश्वास के द्वारा ही उसके जीवन में परमेश्वर ने इसे विजय दिलाया। तो आज भी जो हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, तो जो परमेश्वर उन लोगों के जीवन में कार्य करेगा, जब आपका विश्वास परमेश्वर के प्रति रहेगा तो उसके अंदर ही परमेश्वर बड़ा काम करेगा। तो आप अपने जीवन में बड़े कामों को देखेंगे यदि आप परमेश्वर पे पूर्ण तरीके से विश्वास करते हैं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो आपको ये नहीं कहना है कि मेरी समस्याएं बड़ी, आपको कहना है कि यीशु बड़ा है, मेरी समस्या तो कुछ भी नहीं है। यीशु बड़ा है, मेरी बीमारी तो कुछ भी नहीं है। यीशु बड़ा है, मेरे परिवार की समस्या कुछ भी नहीं है। यीशु बड़ा है, परमेश्वर मेरे पति को भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यीशु सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ रखता है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए विश्वास में बने रहिए, अड़े और खड़े रहिए। परमेश्वर आपको जरूर विजय देगा। आपकी परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना हो, आप गरीबी की हालत में हो सकता है, आपका फाइनेंस का प्रॉब्लम हो सकता है, आप कर्ज में दबे हुए हो सकता है, आपको लोन नहीं हो रहा होगा, कोई भी चीज हो, लेकिन विश्वास के साथ यदि आप विश्वास नहीं पा जाएंगे तो परमेश्वर के अंदर कार्य करेगा, आपके जीवन में कार्य करेगा। जिस तरीके से वो विश्वास के अंदर यदि कोई शरपनाह गिर गई थी, तो इसी प्रकार से आपकी समस्याएं भी नहीं रहेगी, आपकी समस्याएं भी जाएगी, आपको बीमारी से आपको परमेश्वर चंगा भी करेगा। लेकिन उसके लिए एक जरूरी है कि आपका हथियार होना चाहिए। वो कौन सा है? विश्वास रूपी हथियार। तो परमेश्वर के लिए कोई कार्य मुश्किल नहीं है, वो आपको भी विजय दिलाएगा। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। आइए हम सभी प्रार्थना में चलते हैं। प्रभु के निकट आइए, परमेश्वर के निकट आइए, विश्वास में बने रहिए, बलवंत हो जाइए, विश्वास में, मसीह में बलवंत हो जाइए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, आपकी स्तुति आपकी महिमा करते रहो जी। आज आपने जो वचन दिया पिता परमेश्वर, वचन के द्वारा आपने बात किया प्रभु जी, जो बीज बोया गया है पिता परमेश्वर, ये 100 गुना फल लेकर आने वाले बन सके पिता परमेश्वर। और लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो प्रभु जी, आज विश्वास की आत्मा देना प्रभु जी। और परमेश्वर उसी के अंदर कार्य करता है जो विश्वास में बने रहते हैं, अड़े और खड़े रहते हैं। और लॉर्ड जीसस आपके हाथों में समर्पित करती हूँ, और एक एक जन को मैं यीशु के लहू में कवर करती हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपकी परिस्थिति जैसी भी क्यों ना हो, वो बदलेगी यीशु की सामर्थ्य नाम में। और यहोशू घर, और अब घर में आज यहोशू की किताब पढ़ना 6वां अध्याय। हालेलुया, तब आपको क्लियर समझ में आएगा यरीहो की शरपनाह के बारे में। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु दयालु घृणा निधान पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी जय जयकार हो, आपकी महिमा हो, राजाओं का राजा, महिमा में पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हमारी प्रार्थना को सुनने वाला, हमारा छुटकारा देने वाला, हमारा महिमा करने वाला, आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, अल्लाह के एक जन को मैं यीशु के नाम में कवर करती हूँ। अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करती हूँ। चंगाई को लेने के लिए, आशीष को लेने के लिए, छुटकारा को लेने के लिए तैयार हो जाइए और विश्वास कीजिए। परमेश्वर पर विश्वास के साथ प्रार्थना को सुने, रिसीव करें, अंगीकार के साथ प्रार्थना करें। और अभी तक आपने प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, तो अभी इसी वक्त अपने पापों को मानकर, छोड़कर और यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। आप देखेंगे अपने जीवन में हालेलुया परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। और लॉर्ड जीसस, प्रभु के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं, लेकिन हम मुश्किल बनाते हैं जब हम विश्वास नहीं कर पाते हैं, परमेश्वर पे पूरी रीति से ईमान और विश्वास नहीं कर पाते। तो इसलिए विश्वास आपके जीवन में आने पर विश्वास से मजबूत हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और लॉर्ड जीसस, प्रभु दया करो प्रभु जी, आज आपको प्रार्थना करने का आत्मा मिले। आज परमेश्वर
अनुग्रह दे आपके जीवन में। मैं प्रार्थना करती यीशु की सामर्थ्य प्रभु दयालु करुणा निधान पिता परमेश्वर, इनकी हमारी जरूरतों को जानने वाला, सब कुछ जानता है प्रभु जी, आज इनकी सारी जरूरतों को पूरा करके देना, मुहैया करने वाला प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ। और लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, महिमा में पिता परमेश्वर, छुटकारा देने वाला, मुहैया करने वाला प्रभु जी आपकी स्तुति आपकी महिमा हो तेरा। ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दयालु करुणा निधान प्रभु जी आपकी स्तुति आपकी महिमा, आपकी जय जयकार प्रभु जी, आपको धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। लॉर्ड जीसस आपकी स्तुति आज मैं हर एक जन को यीशु के नाम में कवर करती प्रभु जी। जितने लोग हैं जो दुखी लाचार है, बीमारी में, समस्याओं से घिरे हुए, जिनके पास जॉब नहीं, फाइनेंस, मैं सबको यीशु के नाम में कवर करते प्रभु दया करो, छुटकारा दो, अनुग्रह देके चलाओ पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके हाथों के कामों को ब्लेस करती है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और लॉर्ड जीसस आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है प्रभु दया करो। और लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो, दया करो, दया करो पिता परमेश्वर। आपका फाइनेंस ब्लेस होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आप आशीषों को बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपके हाथों के काम ब्लेस हो, आपका कर्ज से परमेश्वर छुटकारा दे रहा। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे। हालेलुया प्रभु दया करो, जो परमेश्वर के खोजी उसको किसी भी भली वस्तु की कमी घटी ना होगी करके परमेश्वर का वचन कहता है। ये वचन के साथ आपके जीवन में क्लेम करके प्रार्थना करती हूँ कि जो परमेश्वर के खोजी है, जो परमेश्वर की जय जयकार करते, विश्वास के साथ रहते हैं, उनके जीवन में किसी भी भली वस्तु की कमी घटी ना होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके हाथों के काम ब्लेस हो, आपका बंद बिजनेस खुल जाए, आपका बिजनेस आशीषों का बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य। हर एक बंधन, हर एक जो सैटेनिक स्पिरिट से जो घिरे हुए हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ चंगी हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर प्रकार के दुष्ट आत्मा की शक्ति से आजाद हो जाए। मैं डांटती हूँ हर एक दुष्ट आत्मा की युक्ति जो कार्य करते आपको बांध कर रखी है। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का जो धुलोक में जा, जहाँ तेरे लिए धुलोक बनाया, जहाँ तेरे नरक बनाया गया है। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके शरीर से दुष्ट आत्मा निकाल कर उससे धुलोक में चला जाए सदैव के लिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया रबगदी रबा शरा रबा खत्ती रबा थिरी के रबा खत्ती प्रभु जी दया करो, दया करो, दया करो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करते विनती सुनने वाले प्रभु जी आपकी स्तुति आपकी जय जयकार हो पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। ओ रबा सलबा खत्ती रबा शरा रबा गदी रबा थिरी के रबा गदी रबा शरा रबा खत्ती रबा थिरा। और लॉर्ड जीसस आपके हाथों में समर्पित करते रहे, एक जन को आपकी मैरिज लाइफ ब्लेस्ड होकर बदल जाए, आपकी मैरिज लाइफ आशीष हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो, इनके पति का मन बदले यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जो अपनी पत्नी को मारता पीटता है, मैं प्रार्थना करती हूँ उसका मन बदले परमेश्वर में आने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और जो पत्नी भी ऐसा ही करती तो मैं प्रार्थना करती हूँ उसका मन बदले परमेश्वर में आने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। उसका जीवन बदले यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। प्रभु दया करो प्रभु जी, किसी न किसी रीति से परमेश्वर पति और पत्नी को परमेश्वर पिता जो आपसे दूर है, जो कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते प्रभु जी, दया करो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ उनके जीवन में कार्य करो, अद्भुत काम करो पिता परमेश्वर, मदद करो, सहायता करो पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति आपकी जय जयकार हो। ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दयालु करना निधान पिता परमेश्वर, इनके जीवन को मैं यीशु के नाम में कवर करते हूँ, मैरिज लाइफ आशीषों को बदल जाए। मैं प्रार्थना करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया प्रभु दया करो, आपकी शादीशुदा जीवन ब्लेस हो, जिसके परमेश्वर ने जोड़ा से कोई अलग न करने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक लड़ाई झगड़ा, फाइटिंग के स्पिरिट, लड़ाई झगड़े के स्पिरिट, गुस्से के स्पिरिट, मिसअंडरस्टैंडिंग के स्पिरिट, आपके पति पत्नी के जो मिसअंडरस्टैंडिंग की स्पिरिट जो आपको घेर के रखी हुई, जो कि गलत बातों की तरफ लड़ाई झगड़ा करवाती है, जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग की तरफ लड़ाई झगड़ा करवाती है, ऐसे स्पिरिट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हर एक एंगर की, गुस्से की आत्मा आपके जीवन को, आपके परिवार को छोड़ कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके घर में शांति के लिए, मैं प्रार्थना करती हूँ आपके घर में शांति आने पाए। हर एक लड़ाई झगड़ा की आत्मा आपको छोड़कर, आपके परिवार को छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो, आपके बच्चों को मैं यीशु के नाम में कवर करती हूँ। आपके बच्चे जो गलत संगति, बुरी संगति फंस चुके हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ बाहर निकले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो स्पिरिट बांध के रखी है, मैं डांटती हूँ ऐसे स्पिरिट को, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का है। और लॉर्ड जीसस प्रभु दयालु करुणा निधान पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति आपकी महिमा और आपकी जय जयकार प्रभु जी। आपने ब्लेस कर दिया, आपने छुटकारा दे दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया रबा गदी रबा शरा रबा खत्ती रबा थिरी के रबा गदी रबा शरा रबा खत्ती प्रभु जी दया करो पिता परमेश्वर। हर एक जन को यीशु के नाम में कवर करती, जो नशे के स्पिरिट कार्य करते आपके जीवन में, मैं प्रार्थना करते हैं एक शराब की स्पिरिट, जो कि चैन स्मोकर है, जो कि वाइन पीते हैं, जो बियर पीते हैं, जो तंबाकू खाते हैं, जो बीड़ी पीते हैं, जो चैन स्मोकर है, जो मेडिकल नशा करते हैं, हर एक स्पिरिट, नशा करने वाली स्पिरिट आपके जीवन को छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो, जो आदि बना के रखी,
जो बुरी आदतों में फंसा के रखी, गलत चीजों में, ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, आपके हाथों में समर्पित करती है। निग्रहकारी विलंब से कोप करने में करना में प्रभु दया करो, अपना हाथ, अपना अनुग्रह का हाथ बढ़ाओ प्रभु जी, इनके जीवन को यीशु के लौह में कवर करती है के सामर्थ्य नाम में। आपकी बेटी का जीवन बदले, आपकी पत्नी का जीवन बदले है, आपके बेटे का जीवन बदले, आपके पति का जीवन बदले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने ब्लेस करते, धन्यवाद करती जितने भाई बहन हैं जिनका केस चल रहा है डायग्नोस का, मैं प्रार्थना करती हूँ केस कैंसिल हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको कोई भी तरह केस क्यों ना चल रहा हो, यीशु के सामर्थ्य नाम में विजयी आपकी होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। अपने काम में ईमानदार होने की प्रार्थना करती हूँ। और लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो, प्रार्थना में वचन में वफादार रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो, जितने बीमार है अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। यदि अभी तक आपने अपने पापों से अंगीकार नहीं किया, उसे छोड़ा नहीं, तो अभी इसी वक्त प्रार्थना करें। ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो, छुटकारा दो यीशु के लहू के द्वारा, जो यीशु के लहू हमारी कीमती, यीशु के लहू में छुटकारा, यीशु के लहू में चंगाई, यीशु के लहू में जीवन है और यीशु के लहू में पापों से छुटकारा देता है। तो अभी तक आपने प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख में आके यदि आपने अपने पापों को मानकर उसे छोड़ा नहीं, तो अभी प्रार्थना करें यीशु किसने काटा के। मैं प्रार्थना करती आजाद हो जाए, बोलिए यीशु, ये प्रभु यीशु मसीह जी मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मुझे पापी पर दया कर, ये सारे पापों को मुझसे दूर कर दीजिए। यीशु के लहू मेरे जीवन में आने पर मैं अपने पापों को मानते, अपने पापों को मानता हूं करके आप मुंह से अंगीकार करके प्रार्थना करें और दृढ़ निश्चय करें इसे छोड़ने के लिए। यदि कोई भी यदि आप परमेश्वर को दुखित करते हैं अपने कामों के द्वारा, तो आज परमेश्वर के निकट आके माफी मांगिए। ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो, मैं प्रार्थना करती हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो, यदि गलत चीज देखते हैं, गलत चीज बोलते हैं, गलत चीज सुनते हैं, ऐसे स्पिरिट आपको छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, प्रार्थना करती हूँ हर एक जन अभिषेक से भरे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जहां जहां पर दर्द, अपने हाथों को वहां पे रखें। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार के दर्द के स्पिरिट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। छुटकारा देने वाला, हमारा चंगा करने वाला यहोवा पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति, आपकी महिमा। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका दर्द, आपका रोग खत्म हो जाए, रोग की दुष्ट आत्मा, हड्डी के रोगों की दुष्ट आत्मा, हर एक बीमारी की दुष्ट आत्मा अभी इसी वक्त इनके जीवन को छोड़कर जाओ, इनके शरीर को छोड़कर जाओ। डिप्रेशन की स्पिरिट, बीमारी के स्पिरिट, बुखार के स्पिरिट, टाइफाइड के स्पिरिट, पीलिया के स्पिरिट, सर्दी खांसी के स्पिरिट यीशु मसीह के नाम से गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं डांटती यीशु मसीह के नाम से गेट आउट एंड बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अभी इसी वक्त राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, पवित्र आत्मा के आपका अभिषेक के दर्द का बंधन टूटे। यीशु का लहू से आजाद हो जाए, यीशु का लहू चंगा करता है, यीशु के सामर्थ्य नाम में बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर आपको छुटकारा दे रहा और अब चंगे हो रहे हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक के दर्द का बंधन टूटने पाए। और लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो, छूकर चंगा करो पिता परमेश्वर, अनुग्रह दो पिता परमेश्वर। यीशु के नाम में छुटकारा, यीशु के नाम में जीवन है। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। और लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, महिमामय, छुटकारा देने वाला, अद्भुत कामों को करने वाला प्रभु जी, आपका धन्यवाद हो, आपकी जय जयकार हो पिता परमेश्वर। और लॉर्ड जीसस आपने छुटकारा दे दिया, आपने चंगा कर दिया प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हर एक इलाज की बीमारी से आजाद हो जाए, जिनका शुगर है, जो बीपी है, वो कंट्रोल है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो अस्थमा से, आपके अस्थमा की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। आपकी सर्दी खांसी जो हमेशा 12 महीने रहती है, यीशु के नाम से चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। अगर शोल्डर का दर्द, आपका पेट का दर्द, आपके बैक का दर्द, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाओ। आपके सर्वाइकल के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, आपने चंगा कर दिया पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ सारी भलाई के लिए जिनके जीवनों में किया प्रभु जी। और लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो, और लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करती हूँ। आपके हर एक लाइलाज बीमारी यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। आपके गले का दर्द, आपकी सांस लेने की तकलीफ से आजाद हो जाए। आपको यदि ऐसा लगता है कि चुभ रहा है गले में, या फिर कोई फंसा हुआ अटका सा गया, ऐसा लगता है कि स्टक हो गया, मैं डांटती ऐसे स्पिरिट के यीशु मसीह के नाम से छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए, आपका रसौली गायब हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम। प्रार्थना करती परमेश्वर का कोई कार्य मुश्किल नहीं है। रसौली गायब हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। जो पथरी पेट में स्टोन है, यीशु के नाम से चंगे हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपकी कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या क्यों ना हो, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, आपके हड्डी के रोग, आर्थराइटिस के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। और लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो, चंगा करो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका माइग्रेन, आपका साइनस से आजाद हो जाए, डिप्रेशन खत्म हो जाए, आपकी हेडेक खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु चंगा करो प्रभु, जिनका पेट में जो सूजन है चंगे हो जाए। आपका यूट्रस ब्लेस और स्ट्रांग हो यीशु के नाम से चंगे हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। प्रभु अपने ब्लेस करती है, मैं धन्यवाद करती हूँ। अपने अनुग्रह कुंडेल दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति, आपकी जय जयकार हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। हमारी प्रार्थना को सुनने वाला प्रभु जी आपका
धन्यवाद करती हूँ। लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो प्रभु जी, अपनी प्रार्थना को सुन लिया प्रभु जी, धन्यवाद करती हूँ। जो कोरोना पॉजिटिव है मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं, मेरी प्रार्थना को सुन चंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, मेरी आवाज को सुनो चंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लेकिन स्पिरिट आपको छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ जादू जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक रोग, हर एक बीमारी की दुष्ट आत्मा, हर एक कैंसर की दुष्ट आत्मा, हर एक पीलिया की दुष्ट आत्मा, हर एक प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की लाइलाज की बीमारी यीशु के सामर्थ्य नाम में छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो जनरेटिक बीमारी, जो दर्द की बीमारी या कोई भी क्यों ना, यीशु के नाम से चंगे हो, जबकि स्किन के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका जो कि मुंह से खून निकलता है, नाक से खून निकलता है, ब्लड निकलता है, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए यीशु के नाम से चंगे हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका हेयर फॉल के प्रॉब्लम से आजाद और चंगे हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी स्किन की एलर्जी, स्किन की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए प्रभु, आपने चंगा कर दिया प्रभु जी, आपने छुटकारा को दे दिया प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी स्तुति और आपकी महिमा और आपका धन्यवाद है प्रभु जी। हर एक जन को मैं यीशु के नाम में कवर करती प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, एक जन को यीशु के नाम में कवर करती हूँ। हर एक डॉक्टर, एक नर्स को कोई कोरोना इनके निकट ना आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु जी। प्रार्थना करते रहे एक जन को जिस कंट्री से प्रार्थना को सुन रहे यीशु के नाम में कवर करते, कोई कोरोना इनके निकट ना आने पाए, और जिनको कोरोना से डर लगता है, इस डर के स्पिरिट आपको जीवन को छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, परमेश्वर पर विश्वास करें। हालेलुया प्रभु दया करना प्रभु जी, आपकी स्तुति, आपकी जय जयकार हो और आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ आपका बेस्ट जीवन साथी मिले पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो, इनके जीवन को आपके हाथों में समर्पित करती हूँ, यीशु के नाम में कवर करती हूँ। इनको न्यू जीवन साथी से ब्लेस करना पिता परमेश्वर, जो कि इतने साल हो गए जिनकी शादी नहीं हो रही, इतने साल हो चुके हैं, इनके जो कि श्राप है, जो बंधन है, मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, उस बंधन से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपको ब्लेसेड लड़का मिलने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ ब्लेसेड जीवन साथी मिलने पाए, जो आत्मिक जो धर पाया हुआ हो। मैं प्रार्थना करती हूँ ब्लेसेड जीवन साथी मिलने के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बेस्ट ब्लेसेड लाइफ पार्टनर मिलने के लिए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया करो, ब्लेस करो और एक गवाही के साथ वापस आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने ब्लेस कर दिए परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी जय जयकार हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ रुके हुए काम बनने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में, अगर रुके हुए पैसे वापस मिलने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी दया करो, आपके एक बैंक अकाउंट को मैं यीशु के लॉ में कवर करती हूँ और ब्लेस होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके घर में किसी भी बड़ी वस्तु की कमी घटी नहीं होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका बैंक अकाउंट ब्लेस हो, आपका एटीएम ब्लेस हो, आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। विश्वास करने वालों के लिए कोई कार्य मुश्किल नहीं है। हालेलुया, जो विश्वास करते हैं वो अपने जीवन में आशीष और गवाही को जरूर रिसीव करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य का बिजनेस का रास्ता खुल जाए, आपकी नौकरी ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और बेस्ट नौकरी मिलने जा रहा है, रिसीव करें इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रार्थना करते हैं जॉब लेटर को, ऑफर लेटर, आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके बिजनेस का रास्ता, बिजनेस को द्वार खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका बिजनेस फलवंत है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके काम ब्लेस, आपको सेल्स या बाय का जो भी काम है यीशु के नाम से ब्लेस हो। आपका फैक्ट्री का काम ब्लेस है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य ब्लेस को बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया करो, परमेश्वर ब्लेस करो इनके जीवन को, इनके हर एक जन को मैं यीशु के नाम में कवर करती हूँ। प्रभु दया करो, इनके काम को, इनकी नौकरी को मैं यीशु के नाम में कवर करती हूँ। जो लॉकडाउन में है देखिए यीशु के सामर्थ्य प्रार्थना करती हूँ, जिनके पास कोई काम नहीं इतने महीने से, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु दया करो, इनका न्यू इनकम सोर्स देना प्रभु जी, इनको नया काम और ब्लेस करो पिता परमेश्वर। अपना ब्लेस करते धन्यवाद करते। जो भाई बहन जो कि फॉरेन कंट्री में बैठे लेकिन उसके पास कोई काम नहीं है, अभी इसी वक्त प्रार्थना को रिसीव करें। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में, स्वर्ग की ओर अपनी हाथ को उठाए। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, बी ब्लेस्ड विद अ न्यू जॉब इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बी ब्लेस्ड विद द बेस्ट जॉब इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ बेस्ट नौकरी से मैं ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रिसीव नौकरी, रिसीव यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु को ब्लेस कर, आपकी नौकरी, आपका बिजनेस ब्लेस होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। यदि आप घर में कार्य करते हैं, आपका ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट ब्लेस हो, आपका ऑनलाइन बिजनेस ब्लेस हो, आपको न्यू कॉन्ट्रैक्ट मिले, न्यू बिजनेस मिले, आशीष मिले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और गवाही के साथ वापस आ रहे हैं। मैं प्रार्थना करते यीशु के सामर्थ्य नाम में, ब्लेस होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने ब्लेस करते धन्यवाद कर आपके हर एक छोटे बच्चों को, हर एक बच्चों को यीशु के नाम में कवर करती पिता परमेश्वर अनुग्रह देकर चलाना प्रभु जी। आपके काम को, आपके जी पार्टनर को, आपके लाइफ पार्टनर को मैं ब्लेस करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका शादीशुदा जीवन ब्लेस है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया करो, आपका परिवार, आपके हर एक जन को यीशु के नाम में कवर करती, शांति देना इनके घरों में प्रभु जी। इनके काम को ब्लेस करती प्रभु जी, इनके खाना पीना को ब्लेस करते, इनके किचन को ब्लेस करते यीशु के सामर्थ्य नाम में।
इनके खाना पीना, इनके राशन को ब्लेस करती हूँ, हमेशा भरे रहने का प्रार्थना करती हूँ। कभी भी किसी भी बड़ी वस्तु की कमी घटी ना होने पाए परमेश्वर मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिनकी सैलरी नहीं मिली, मैं प्रार्थना करती हूँ पूरी सैलरी मिलने के यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया करो, प्रभु जी आपने ब्लेस कर दिया, अपना अनुग्रह दे दिया, दे दिए, धन्यवाद करते सर, प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते प्रभु जी। आपका आगमन बहुत निकट है, उसके लिए तैयार करना पिता परमेश्वर, और आपका आज भी आगमन होने से हम सब इसमें बदल जाना चाहिए। जिस विनती को प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो आज की हमारी प्रार्थना को जरूर शेयर कीजिएगा, और अभी तक इस मसीह की दृष्टि प्रार्थना वचन के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करना। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। परमेश्वर ने आपके जीवन में जो गवाही को दिया, आपके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत कामों को किया, जो इतने साल से जो चाह रहे थे लेकिन नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर ने आपके जीवन में कामों को किया है। तो आप अपनी गवाही को छिपाए मत, क्योंकि परमेश्वर आपको गवाही देता है, इसलिए देता है कि आप परमेश्वर के नाम की महिमा कर सके। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि आप अपने जीवन में और भी गवाही को और भी आशीष लेना चाहते हैं तो अपनी गवाही को देने से शर्माए मत। अपनी गवाही को ऑडियो रिकॉर्डिंग करके, और या फिर आप चाहते हैं आप वीडियो भी, तो वीडियो रिकॉर्डिंग करके भी दे सकते हैं, लेकिन आप ऑडियो रिकॉर्डिंग करके इस व्हाट्सएप मैसेज पर शेयर करें। और जब आप अपनी गवाही देंगे, अपने नाम बताना और आप कहाँ से हैं, यदि चाहते हैं बताना तो जरूर बता सकते हैं, और क्या क्या आपके जीवन में हुआ और कब से अपने प्रार्थना को सुनना शुरू किया, सारी आप मेंशन करें। सारे अपने ऑडियो रिकॉर्डिंग में व्हाट्सएप में रिकॉर्डिंग करके आप उस अपनी गवाही को भेजें, और अब देखना जब आप गवाही को भेजेंगे तो ब्लेस होंगे। बी ब्लेस्ड, हालेलुया। यीशु के सामर्थ्य नाम में जो परमेश्वर ने अद्भुत कामों को किया, तो उस अद्भुत कामों को छिपाए मत, बल्कि आप बताएं। परमेश्वर के नाम की महिमा होगी, क्योंकि परमेश्वर क्या है, परमेश्वर जलन रखने वाला ईश्वर है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, अपनी गवाही को देते हैं दूसरों को, हम गवाही जब शेयर करते हैं यूट्यूब पे, तो वो लाखों लोग सुनते हैं और आशीष होते हैं। तो आपकी गवाही को सुनेंगे तो लाखों लोग आशीष होंगे, और तब आपके ऊपर भी आशीष होगी, और लोग भी आपको आशीष देंगे और फलवंत होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। अभी तक यानी जिन लोगों ने गवाही नहीं बताया है, गवाही नहीं दिया ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ, तो अपनी गवाही को जरूर शेयर करें। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर को ब्लेस करे और आशीष दे रहे, और भी परमेश्वर को गवाही से ब्लेस करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और जो भाई बहन इस मिनिस्ट्री की हेल्प करना चाहते हैं, जो कि हम स्टूडियो रिकॉर्डिंग के लिए जो कि प्रार्थना में रखा था, तो आप जरूर इसको प्रार्थना में रखना है, प्रार्थना करना है। जब आप पारिवारिक प्रार्थना करते हैं या फिर अपना व्यक्तिगत पर्सनल प्रेयर करते हैं, तो इस मिनिस्ट्री के लिए प्रेयर करना, परमेश्वर से बढ़ाए और आशीष दे। परमेश्वर की मर्जी इस मिनिस्ट्री में पूरी होने पर यीशु के सामर्थ्य नाम में। और स्टूडियो और जो रिकॉर्डिंग का स्टूडियो चाहिए, परमेश्वर उसकी भी परमेश्वर मदद भेजना चाहिए। मुझे विश्वास है परमेश्वर स्वर्ग का दरवाजा खोल के परमेश्वर मदद को जरूर भेजेगा, डिवाइन हेल्पर देगा। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जब आप इस मिनिस्ट्री के लिए आप प्रार्थना करेंगे, तो आप ही अपने जीवन में गवाही से ब्लेस होंगे। हालेलुया। तो आपके जीवन में परमेश्वर मदद को भेजेगा। परमेश्वर का धन्यवाद। और इसलिए परमेश्वर के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। तो यदि आप चाहते हैं इस मिनिस्ट्री की हेल्प करना, डोनेशन देना, तो आप जरूर दे सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया। और आप प्रार्थना में भी जरूर रखना। और जो भाई बहन अपने टाइट, अपनी ऑफरिंग, अपना 10वां हिस्सा अपनी कमाई का, तो आप इस गूगल पे, पेटीएम के थ्रू आप भेज सकते हैं, फिर बैंक अकाउंट जो देगा उसके भी थ्रू भेज सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। और आपका यदि कोई प्रार्थना निवेदन हो तो आप इस व्हाट्सएप मैसेज में टेक्स्ट मैसेज करके भी आप अपने प्रार्थना निवेदन को भेज सकते हैं। और प्रार्थना करवाने के लिए आप इस जो प्रार्थना करवाने के लिए नंबर देंगे, उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो आप जब कॉल करेंगे तो आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु आपको ऊंचा करे, परमेश्वर को बढ़ाए, परमेश्वर को ब्लेस करे। आप सभी लोगों को जय मसीह।